नमस्कार दोस्तों। कामायनी के चतुर्दश सर्ग के अंतर्गत इस पद को मैंने लिया है जिसकी मैं व्याख्या आज करूंगी। पद इस प्रकार से है। पवन वेग प्रतिकूल उधर था, कहता फिर जा अरे बटोही, किधर चला तू मुझे भेद कर, प्राणों के प्रति क्यों निर्मोही। छूने को अंबर मछली सी बढ़ी जा रही सतत ऊंचाई, विछत उसके अंग प्रकट थे, भीषण खड्ग भयंकर खाई। तो ये जो व्याख्या खंड है इसके हम गूढ़ शब्दों को देखें। बटोही अर्थात पथिक, भेद कर यानी कि चीर कर, निर्मोही अनासक्त, मछली सी अर्थात व्याकुल सी, सतत अर्थात निरंतर, और विछत कटे फटे आदि। इस प्रकार से ये इसके गूढ़ अर्थ हैं, जो शब्द हैं उसके अर्थ को हमने बताया। इसके संदर्भ को देखें तो मार्ग में श्रद्धा मन के पीछे पीछे कुछ अन्य पथित के साथ में पर्वत पर चढ़ते जा रहे हैं। उनके प्राणों की चिंता करते हुए वायु उनसे लौट जाने के लिए आग्रह करती है। कहती है क्या तुम्हें अपने प्राणों की रक्षा करने की चिंता नहीं है। हवा इतनी तेज चल रही है, कहीं खड्ग खाई में गिरे तो प्राणांत हो जाएगा, अर्थात जीवन का अंत हो जाएगा। इसलिए वो लौट जाने के लिए जब श्रद्धा मन को उच्च प्रांत की ओर लेके जा रही है और राह में मिलने वाले जो पथिक हैं वो भी उनके साथ हो लिए हैं, तो उन्हें लौट जाने को बोलती है। हवा का निरंतर बढ़ते जाना और हवा द्वारा जब वायु द्वारा उन्हें ऊपर जाने के लिए मना किया जाता है कि कहीं हवा के दबाव से यदि फिसल कर कहीं गिरे तो प्राणों का अंत हो जाएगा, लेकिन वह फिर भी नहीं मानते और निरंतर ऊर्ध्व प्रदेश की ओर, उच्च प्रदेश की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। उसी के संदर्भ में यहाँ बताया गया है। यदि व्याख्या खंड को देखें तो वायु के झोंके विपरीत दिशा से बड़ी तीव्र गति से इधर आ रहे हैं। पवन वेग प्रतिकूल उधर था, यानी प्रतिकूल अवस्था में वायु का बहना और बहुत तीव्रता के साथ वह बह रही है, जो पथिक को आगे बढ़ने से रोक रही थी। जब वायु विपरीत अवस्था में बह रही हो तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। वही कुछ स्थिति थी मनु और श्रद्धा की और अन्य पथिकों की। तो इस प्रकार से वो आगे निरंतर बढ़ते जा रहे थे और हवा का जो दबाव था, विपरीत अवस्था में बहना था, वो निरंतर बढ़ रहा था। उनके मार्ग में बाधा खड़ी हो रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो पवन का जो झोंका है वो पथिकों को संबोधित कर रहा है, यानी कह रहा है कि फिर जा अरे बटोही, हे राहगीर पथिक तुम फिर जाओ, यानी लौट जाओ, वापस चले जाओ, क्योंकि तुम विपरीत हवा के झोंकों की ओर यदि आगे बढ़ रहे हो और यहाँ से तुम कहीं गिर गए तो तुम अपने प्राणों से हाथ धो लोगे, अर्थात अब तुम्हारे प्राणों का अंत हो जाएगा। ऐसा मानो संबोधन किया जा रहा है। और किसके द्वारा किया जा रहा है? वायु के झोंकों के द्वारा जो निरंतर प्रवाहित हो रही है। अरे पथिक तू वापस क्यों नहीं चला जाता, तू हमें चीर कर कहाँ चला जा रहा है, यानी हवा के झोंके के विपरीत चीर कर आगे बढ़ना, यानी तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसा वो संबोधन कर रहा है। यानी वायु उनसे प्रश्न पूछ रही है। तुम्हें अपने प्राणों की क्या रंच मात्र भी चिंता नहीं है। प्राणों के प्रति क्यों निर्मोही, तुम निर्मोही हो गए हो, मोह नहीं रह गया है तुम्हें अपने प्राणों का, जो विपरीत अवस्था में आगे को बढ़ते जा रहे हो। क्यों अपने प्राणों से इतना उदासीन हो रहे हो, तुम्हारा कोई सगा संबंधी नहीं है क्या, यानी कोई तुम्हारे अपने नहीं हैं। जब व्यक्ति अकेला रहता है, जीवन से उसे विराग हो जाता है, तो वो अपने प्राणों की चिंता नहीं करता और विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ता जाता है। वैसे ही वो हवा संबोधित कर रही है, हवा का निरंतर बहना लगता है कि वो प्रश्न पूछ रही है कि क्या तुमने अपने प्राणों के प्रति मोह मात्र नहीं बचा है, जो तुम विपरीत परिस्थितियों में आगे की ओर बढ़ते जा रहे हो। यानी कोई तुम्हारे पीछे रोने वाला नहीं है, सगा संबंधी नहीं है। क्या ऊपर जाने से तेरे प्राणों का भय नहीं है।
जब ऐसा हवा का विपरीत चलने के बावजूद श्रद्धा और मनु और जो पथिक हैं वो आगे बढ़ते हैं तो मानो हवा पूछ रही है। पर्वत की ऊंचाई निरंतर बढ़ती जा रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो पर्वत आकाश को छूने के लिए व्याकुल सा हो गया है। छूने को अंबर मछली सी बढ़ती जा रही सतत ऊंचाई, यानी निरंतर जो ऊंचाई है वो बढ़ती जा रही है, मानो वो आकाश मंडल को छू लेना चाहती है, यानी आकाश को छूने के लिए स्पर्धा कर रही है। उसके अंग अंग फटे हैं। पर्वत में भयंकर खड्ग और आघात गहराई दिखाई पड़ रही है। भय उत्पन्न करने वाली खाइयाँ दिखाई पड़ती हैं। जब उच्च प्रदेश से नीचे की तरफ देखो तो उन गहरी खाइयों को देखने से बहुत ही भयंकर जो गहराई है वह दिखाई पड़ रही है, और यदि उससे हवा के झोंकों से लुढ़क कर कोई गिर जाए तो वहाँ पर प्राण शेष नहीं बचेंगे, ऐसा भी भय दिखाई पड़ता है। लेकिन फिर भी श्रद्धा और मन का निरंतर आगे की ओर बढ़ते जाना, जिसे देखकर हवा का जो दबाव है मानो ऐसा प्रश्न करता है, जो मानव को किसी समय भी निकल जाने के लिए अपना जबड़ा फैलाए हुए ऐसी गहराइयाँ दिखाई पड़ रही हैं। तो इस पद में हमने देखा कि किस प्रकार से निरंतर श्रद्धा और मन और जो राह में मिलने वाले पथिक हैं वो उच्च प्रदेश की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं सतत प्रयास के द्वारा। यहाँ पर हम विशेष पक्ष को देखें तो भाषा जो है वो सरल है और प्रसाद गुण से युक्त है। पर्वतों की भीषणता का वर्णन किया गया है। वायु की भी पथिकों के प्रति सहानुभूति है, अर्थात वो उन्हें मना करते हैं कि आगे की ओर मत बढ़ो। पवन का कहना मानवीकरण है, यानी पवन चूँकि कभी कहती नहीं है, वो कोई जीवित वस्तु नहीं है या मानव नहीं है, लेकिन इस तरह से उसके झोंके जो सनसनाहट का दबाव बढ़ता जा रहा था, मानो वो पथिकों से मानव रूप में आकर कह रही हो। तो यहाँ पर इस लाइन में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। मछली सी, इसमें जो शब्द है इसमें उपमा अलंकार का वर्णन किया गया है। नमस्कार। अब अगले पदखंड में हम फिर से एक नए पद के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।